द्वारका विधानसभा के ईस्ट सागरपुर के डीडीए रामलीला ग्राउंड में भव्य रामलीला का भूमि पूजन कराया गया। इस भूमि पूजन में बीजेपी की पूर्व निगम पार्षद पूनम जिंदल ने अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर भूमि पूजन कराया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर बीजेपी व आरएसएस से कई नेता भी मौजूद रहे। इस बार इस भव्य रामलीला के मंच पर बच्चों और महिलाओं के कई तरह के कंपटीशन किए जाएंगे और रामलीला का मंच अयोध्या राम मंदिर जैसा दिखाई देगा, जिसमें हर रोज हजारों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहेंगे। इस रामलीला भूमि पूजन में किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो भी जो 2 साल भगवान ने लिए वो भी अपने लिए लिए, हो सकता है आराम करने के लिए लिए हों, या फिर समाज भी अपने आप अपनी रक्षा कैसे करता है ऐसा सोचने के लिए भी लिए हों उन्होंने। तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम सभी के लिए खुशी की बात है कि 2 साल भगवान राम से दूर तो नहीं हुए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दूर रहने के बाद अब वो मौका आया है कि हम सब इस वर्ष सहर्ष रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर इतना सभी से कहना चाहूँगा कि हम, भाई साहब इधर सुने जरा, हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। तो राम की मानना है जिस तरह से राम ने पूरे समाज को संगठित करके धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए सारे कार्य किए, उसी तरह से हम सभी भी, सब हिंदू भगवान राम के नाम पर इकट्ठे होकर के आज जो राक्षस हमारे समाज में पैदा हो गए हैं, जो हमारी बहन बेटियों का अपहरण करते हैं और अपहरण करके दुराचार करते हैं, उनके विरुद्ध हम सब लोग संगठित होकर के कार्य करेंगे, तभी हम राम जी के आदर्श शिष्य, आदर्श वंशज कहलाएंगे। देखिए जी, मेरा नाम है SPS बग्गा, पूर्व प्रचार मंत्री भाजपा दिल्ली प्रदेश। भूमि पूजन एक कार्यक्रम जहां से हम माता का आवाहन करके और ये शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम श्री राम के वंशज हैं, तो सबसे पहली बात जो मैं आज के युग के लिए कहना चाहता हूं, हिंदू सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितोद भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इस मंत्र के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि जो भी शांति दूत इस शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये संदेश मिलना चाहिए कि ये जड़, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये राम राज्य का हिंदुस्तान है और आज हम उन्हीं जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम आज आप भगवान श्री राम की संतान हैं। आज के इस रामलीला महोत्सव के भूमि पूजन पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज का जो आयोजन है श्रीमती पूनम जिंदल और कौशल जी के द्वारा किया गया है और हमने सबने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। आगे आने वाले समय में जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर जो चढ़ाई की थी, उसी प्रकार सबसे पहले शिव पूजन किया था, शिव जी की आराधना की थी। जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से रामलीला नहीं हो पाई है। अब की बार भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आज रामलीला का प्रारंभ हुआ है, एक भूमि पूजन हुआ है और भगवान हमारे को सफलता देंगे। और जो रामलीला का और दशहरे का जो हम प्रोग्राम करते आए हैं, इसमें हमें सफलता मिलेगी। भगवान श्री राम का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आज भूमि पूजन के उपलक्ष्य में सभी को, राम भक्तों को बधाई देती हूँ कि बहुत बहुत सभी को बधाई कि फिर से राम जी की सेना फिर से चल रही है राम लीला करने के लिए। सभी को मैं बधाई देती हूँ। और जो ये रामलीला आने वाले टाइम में होने वाली है, इसमें कुछ हमने अट्रैक्शन रखे हैं, जिसमें एक हमने बच्चों का कंपटीशन रखा है, डांस का भी रखा है और चित्रकला का भी रखा है। एक डांडिया का प्रोग्राम रखा है 2-3 घंटों का। एक हमने एक प्रयास है कि बैंड वाले जितने भी हमारे नामी गामी बैंड वाले हैं, उनको बुला के एक कंपटीशन कराया जाए। एक जितनी भी यहाँ पर कीर्तन मंडली है, क्योंकि हमारा इस बार का थीम राम जन्मभूमि का मंदिर है, तो उनके राम जी के भजन हम उनके उसमें कंपटीशन करना चाहते हैं, जितनी भी यहाँ हमारी कीर्तन मंडली है। देखिए, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और आज के ये मान कर चलिए आप, हमारे जो भूमि पूजन हुआ है ये 25 अक्टूबर से 5 सितंबर तक, 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक
ये रामायण का पाठ चलेगा और इसमें सभी रामायण के जितने भी पात्र हैं सभी अपना अपना रोल करेंगे। और ये बहुत हिंदू देवी देवताओं के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, जिसमें हम अपने सभी अपने भूतपूर्व उनको याद करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ये पूनम जिंदल ने प्रोग्राम करा है और इसमें हम जैसे को भी बुला है तो हम भी शरीक हुए हैं और ये हमें बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए होना चाहिए। और आज के दिन से लगभग बहुत प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं इसी पूजन के आधार पर ही। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे बुलाया और ये बोलने का मौका दिया। धन्यवाद रण सिंह जी आपका और आपकी पूरी टीम का। ये 2 साल कोरोना के लिए हमारी लीला हुई नहीं, अन्यथा भगवान की अनुकंपा से पिछले 35 वर्षों से रामलीला के मंचन से जुड़े हुए हैं। और इस बार एक नए क्लेवर के साथ, एक नई टीम के साथ, बड़े उत्साह के साथ आप देख रहे हैं आज एक बड़े शॉर्ट पीरियड पर भूमि पूजन हुआ है। कुछ हमारे साथियों का स्वर्गवास हो गया, उसके चलते पिछले हफ्ते कार्यक्रम को रोकना पड़ा। एक नई शान के साथ, नई ताकत के साथ इस बार शायद लगभग 70 से ज़्यादा आर्टिस्टों की टीम होगी। जो पहले हमारे 30-35 का ग्रुप होता था, इस बार 70 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं और सारे आर्टिस्ट यहीं के ही हैं, इन्हीं गली मोहल्ले के हैं। सिर्फ लेडीज़ आर्टिस्ट प्रोफेशनल है जो भरतनाट्यम सेंटर से आ रही हैं, उस लेवल की आर्टिस्ट आ रही हैं और सभी पात्र हैं। और आप लोग और बहुत शानदार लीला होने जा रही है। मैं इसके लिए आप सबको निमंत्रण भी दे रहा हूँ। 24 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम की, इस लीला के जो संयोजक हैं, इस क्षेत्र से हमारी निगम पार्षद रही बहन पूनम जिंदल जी और तमाम साथी भाई प्रदुमन राजपूत जी हैं, आप सब लोग हो, अंश हैं, धर्मपाल जी, सबके साथ में एक शानदार लीला करने जा रहे हैं। देखिए चौधरी रण सिंह जी, आप इतने सुंदर मौके पे, इतने अच्छे मौके पे सभी की राय पूछ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा हमारी सनातन संस्कृति में राम से बड़ा, रामायण से बड़ा कुछ नहीं रहा। और कहा गया है कि राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरेश पातकहारी। उसका नाम तो आदमी सोते ले, जागते ले, बैठते ले, भाव से ले, कुभाव से ले, मंगल ही मंगल होता है। और चूँकि हम रामलीला मैदान में हुए हैं, भूमि पूजन पे इकट्ठे हुए हैं, मैं आपसे यही कहूँगा, मैं अपनी टीम के साथ में सिविल डिफेंस के टाइम में जो भी टास्क, जो भी काम होगा उसको हम अपने तन मन धन से करेंगे और ज़रूर करेंगे। देखो जी, पिछले कई वर्षों से जैसे कि कोरोना महाकाल की वजह से रामायण और जितने भी रामलीला उत्सव हैं वो सब बंद थे। इस वजह से अभी लगभग 3 वर्ष बाद में रामलीला का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और इसी के उसमें यहाँ की जनता का बड़ा उत्साह है कि इतने वर्षों के बाद फिर दोबारा से हम रामलीला का मनोरंजन कर पाएंगे और भगवान राम के दर्शनों के उपलक्ष्य में रहेंगे। बहुत